हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज हम बच्चों फिजिक्स का सेकंड टॉपिक लेके आए हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। 3 से 4 इसमें ट्रिक्स बोल लो आप या पॉइंट बोल लो, वो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए दूंगा और उसे 3 से 4 ही आपको ऐसे पॉइंट दूंगा जो कि आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे क्लियर करेंगे। बेटा मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देने वाला हूं आज के लेक्चर में जो आपने पहली बार पढ़ रहे होगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप पहले समझना स्टार्ट करो बेटा, उसके बाद फिर आप चीजों को लिखना स्टार्ट करना। तो अगर बेटा मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ पे 4 आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, पहला क्वेश्चन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है, कंटिन्यू फ्लो होता है, डिसकंटिन्यू फ्लो होता है, दूसरा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है, तीसरा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, चौथा क्वेश्चन। और अगर पोटेंशियल को हटा दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये 5 टाइप के बच्चों क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज करते हैं, तो उन सबको इस चैप्टर में हम यहाँ पढ़ेंगे बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, पहले थोड़ा सा आपको करंट के बारे में बता देता हूं। और ये कोई हमने एक कंडक्टर ले लिया बेटा, ये कोई कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर को हमने एक हम बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं जिसका बेटा पोटेंशियल होता है V। बैटरी का पोटेंशियल कितना है बच्चों, V पोटेंशियल है। ये पॉजिटिव साइन हो गया, नेगेटिव साइन हो गया, कंडक्टर हो गया। यहां बच्चों आपका पॉजिटिव पोटेंशियल हाई पोटेंशियल हो गया, बैटरी का पॉजिटिव एंड अटैच है। और यहां बैटरी का लो पोटेंशियल हो गया बच्चों। ये बैटरी का हाई पोटेंशियल हो गया, बैटरी का लो पोटेंशियल हो गया। तो बच्चों यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहां से यहां बच्चों क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया बच्चों, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका। ये तो आपकी इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी चीज क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल बैटरी का हो गया। और ये बच्चों लो पोटेंशियल बैटरी का हो गया, कैसा हो गया, लो पोटेंशियल। बच्चों अगर मैं आपसे बोलता हूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो यहां पहले आप 2-3 चीजें समझो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपको ना आता हो, आती हो तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बच्चों, तो हमेशा याद रखना बच्चों, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। तो इधर क्या है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन कहां है बेटा, लेफ्ट टू राइट है या फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है। इसी को हम बच्चों कन्वेंशनल करंट भी बोल सकते हैं। ये हो गया कन्वेंशनल करंट। एक तो बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होगा बेटा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे हमेशा, यहां बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी नेगेटिव है और इस पोटेंशियल पे भी चार्ज नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन हमारे किधर मूव करेंगे बेटा, इधर मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे, कन्वेंशनल करंट के अपोजिट मूव करेंगे। बात समझ में आया बेटा, क्योंकि ये भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से क्या होगा, अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट। तो ये बेटा क्या है, इधर हम अपोजिट में क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जो करंट आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस डायरेक्शन में कौन सा करंट होगा बच्चों, तो आपका होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हो गया। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से आता है, तो बच्चों कहोगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आया बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। और कन्वेंशनल करंट किसकी वजह है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से आया बेटा कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से आया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहां पे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, आपस में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास जाते रहेंगे और वेलोसिटी को ट्रांसफर करते रहेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, एक एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स के बीच की। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा नहीं जाएगा इसकी बात हम अभी करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, मैं क्या बोल रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको वेलोसिटी ट्रांसफर की, इसने इसको की, इसने इसको की,
ऐसे ही ऐसे लाखों इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर है बेटा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? वीडी इज इक्वल टू होता है ई टाउ अपॉन में एम। बेटा ये क्या होता है सारी बात करेंगे। तो एक ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चों? ये एवरेज वेलोसिटी है। इट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी है। ई क्या है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ई यहां पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। V अपॉन में L बोल सकते हो, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। ये हो गया बच्चों पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग। और टाउ क्या है यहाँ पे? तो टाउ को बोलते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कोलिजन के बीच का सक्सेसिव टाइम होता है, दो लगातार कोलिजन के बीच का। जैसे इस इलेक्ट्रॉन ने इससे कोलाइड किया, या फिर इस इलेक्ट्रॉन ने इससे कोलाइड किया, फिर इस इलेक्ट्रॉन ने इससे कोलाइड किया, इसने इससे कोलिजन किया, इसने इससे कोलिजन किया। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, या फिर बोल सकते हो कोलिजन का बीच का टाइम। तो इट इज द टाइम डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू कोलिजन्स। बेटा दो कोलिजन्स के बीच का टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और m क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो बेटा यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? अगर मैं E की वैल्यू पुट करता हूं तो एक और आ गया हमारे पास, Vd इज इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन में ml। ml हो गया बच्चों m और l, क्योंकि हमने एक ही जगह पे क्या पुट कर दिया? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी स्पीड होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? तो हमेशा याद रखोगे बेटा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो 10 to the power 3 to 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड होता है। ये बच्चों याद रखोगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। दूसरा क्वेश्चन जो होता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इनका पाथ क्या होता है? तो बेटा ध्यान रखना पाथ जो उसका होता है वो पैराबोलिक होता है। पाथ कैसा होता है बेटा? पैराबोलिक होता है। और मूवमेंट कैसा होता है इनका? कर्व होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है बेटा? कर्व होता है। तो कर्व मूवमेंट की वजह से इनका कैसा हो जाता है बेटा? पैराबोलिक पाथ हो जाता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको शायद ना पता हो बेटा, नहीं पता तो आप अच्छे से नोट करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो 10 to the power -3 से लेकर 10 to the power -4 के बीच में होती है। तो आपसे कभी भी बेटा 4 ऑप्शन दे देगा और आपका अगर ऐसा ऑप्शन हो तो आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे आंसर पे क्लिक कर सकते हो अगर इस रेंज के अंदर है तो। पाथ कैसा होता है बेटा? पैराबोलिक होता है। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ। अब हमारे पास 3-4 टाइप के और डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अगर मैं इस पोटेंशियल को हटा दूं तो इसका पाथ कैसा होगा बेटा? बात करते हैं देखो। तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और है बच्चों, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और अच्छे से नोट करना और अच्छे से समझना। पहला पॉइंट क्या है बेटा? अगर मैं पोटेंशियल हटा देता हूं, एक कोई भी कंडक्टर है सपोज करो, ये कंडक्टर हो गया बेटा, कोई भी कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, कोई भी बेटा मेटालिक कंडक्टर लिख लेते हैं, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर हो गया बेटा। अब यहां पे हमने पोटेंशियल लगा रखा था अभी। अगर मैं बात करता हूं बेटा इसमें से पोटेंशियल जो अभी लगा रखा है हमने, इस पोटेंशियल को मैं रिमूव कर दूं, अगर बेटा इस पोटेंशियल को मैं रिमूव कर दूंगा तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे क्या? पहला क्वेश्चन। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो कंटिन्यू फ्लो होंगे, डिसकंटिन्यू फ्लो होंगे? दूसरा क्वेश्चन। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो किस स्पीड से होंगे? तीसरा क्वेश्चन। तो मैं लिखता हूं बच्चों, अगर मैं इसका पोटेंशियल को हटा दूं तो याद रखना इफ पोटेंशियल इज जीरो, जीरो का मतलब क्या हो गया बेटा? V इज इक्वल टू 0 कर दूंगा
तो जो कंडक्टर के अंदर वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। इफ पोटेंशियल इज 0 देन कंडक्टर हैव थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी होगी बच्चों, थर्मल वेलोसिटी होगी। अब थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, तो थर्मल का मतलब क्या हो गया, हीट के द्वारा जो जनरेट होती है वेलोसिटी वो होगी, और किसकी वजह से होगी, तो रूम टेम्परेचर की जो हीट होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वेलोसिटी थर्मल कर दिया मैंने, या थर्मल वेलोसिटी तो कितनी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो फिर आप क्वेश्चन बोलोगे सर जब इतनी ज्यादा थर्मल वेलोसिटी होती है तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों नहीं पहुंचता है, या फिर लो पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों नहीं होता है जब उसमें हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते तब। तो बेटा इसका रीजन क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, किसकी वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की वजह से बच्चों थर्मल वेलोसिटी आती है, लेकिन आपस में इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों नहीं करते हैं जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता है, तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स टू ईच अदर बेटा आपस में एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स टू ईच अदर सो दे कैन नॉट मूव्स, इसीलिए बेटा ये मूव्स नहीं करते फ्रॉम कहां से कहां, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा जब थर्मल अनदर पॉइंट, एक और क्वेश्चन बच्चों आपसे बनेगा, जब थर्मल वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कैसा होगा, ये मोस्ट एडवांस लेवल क्वेश्चन है। तो बेटा थर्मल वेलोसिटी की वजह से जो पाथ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट पाथ होता है बेटा, स्ट्रेट पाथ होता है। लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, जिगजैग मूवमेंट होता है। जिगजैग मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव नहीं कर पाता जब उसके अंदर हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते, तभी की बात है बच्चों। एक पोटेंशियल 0 है तभी की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट पाथ होता है बट दे मूव्स इन जिगजैग ऑर्डर में बेटा मूव करते हैं, जिगजैग ऑर्डर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं करते, और जिगजैग ऑर्डर में जब मूव करेंगे तो आपस में कोलाइड ही करते रहेंगे। तो बेटा ये हुए आपके थ्योरेटिकल पॉइंट। अब आपसे एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन बेटा कंटिन्यू मूव करता है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव नहीं करता ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और इधर वाला इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है 2 पॉइंट के बीच में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन डजंट, या फिर इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव्स इन कंटिन्यूअस ऑर्डर में मूव नहीं करता। इट मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में ही मूव करता रहता है बेटा। इट मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये आपके बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे 4-5। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तो थर्मल वेलोसिटी आएगी। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, जो रूम टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। कितनी होती है, इतनी होती है बेटा। पाथ कैसा होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है या फिर स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ बोल सकते हो। तो बेटा पाथ याद रखोगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेंज क्या होती है, तो 10⁻³ से लेके 10⁻⁴। अब कुछ बेटा फैक्टर्स होते हैं जिन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है, इसको भी हम बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फैक्टर्स, और बच्चों आपका क्वेश्चन यहां से बनता है बहुत अच्छे लेवल का। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा, फैक्टर्स की बात करी जाएगी। तो पहला होता है एरिया। एरिया बेटा कैसे इफेक्ट करता है उसको देखो। अब एरिया में भी बच्चों 2 केस होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एरिया और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एरिया। बेटा नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्या होगा, यूनिफॉर्म एरिया क्या होगा, देखते चलो आप लोग। सपोज करो एक ये कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर है बेटा, इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया।
और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। ये हाई पोटेंशियल हो गया बेटा, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में फील्ड होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो E इंटू ई की स्पीड से फ्रॉम अपोजिट टू फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गया, या फिर बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट टू फील्ड होती है, अपोजिट टू फील्ड होती है। अब मैं बोलना चाहूं बेटा इसका डायमीटर जो था वो D था, और अगर मैं एक और यहाँ पे कंडक्टर ले लेता हूं और इसका डायमीटर जो कर दिया बेटा मैंने 2D कर दिया। इसका डायमीटर कितना था बेटा, D था, अब हम इसका डायमीटर कितना कर देते हैं, 2D कर देते हैं। तो क्या अब इस पे फर्क पड़ेगा, तो ये बेटा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया आपका, और ये आपका लो पोटेंशियल हो गया। फील्ड की डायरेक्शन बेटा दोबारा से सेम होगी, E होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन E इंटू ई लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। बेटा इसका डायमीटर D था और इसका डायमीटर अब 2D कर दिया हमने, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, तो ध्यान रखना बच्चों, फील्ड यहाँ पे देखो, फील्ड क्या है बेटा, पैरेलल टू ईच अदर है, क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एरिया की वजह से क्या होगा, फील्ड लाइंस कैसी होगी बेटा, पैरेलल होगी। तो मैं लिखता हूं इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फील्ड लाइंस आर पैरेलल, फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, बेटा यूनिफॉर्म फील्ड है, पैरेलल एक दूसरे के हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, फील्ड कांस्टेंट है। फील्ड कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म होगा इसका मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बेटा कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी या फिर कांस्टेंट होगी। तो एरिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि वीडी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई टाउ अपॉन एम। तो बेटा देखो वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के है। जब वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड के है, इसका मतलब क्या होगा, जब फील्ड कांस्टेंट होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो बेटा एरिया बढ़ाने से आपका यूनिफॉर्म अगर क्रॉस सेक्शन है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वीडी रिमेन्स कांस्टेंट, वीडी रिमेन्स, बेटा वीडी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वीडी रिमेन्स कांस्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म की जगह पे नॉन यूनिफॉर्म कर दी जाए तो इसको देखो मैं रब कर देता हूं बेटा। एक और देखो, इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो बेटा यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड था, अब हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एरिया कर देंगे। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म एरिया हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, इस टाइप का मैं बनाता हूं, इस टाइप का मैंने नॉन यूनिफॉर्म एरिया बना दिया। यहां देखो बेटा ये कंडक्टर हो गया आपका, अब मैंने यहाँ पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। ये आपका हाई पोटेंशियल हो गया और ये आपका लो पोटेंशियल हो गया। बेटा फील्ड किधर होगी, इधर से इधर जा रही होगी फील्ड बेटा किधर से किधर जा रही होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रही होगी। आपका पॉइंट यहाँ मैं ए दे देता हूं, यहाँ पॉइंट बी कर देता हूं और यहाँ पॉइंट सी कर देता हूं। आपसे पूछा जाएगा बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा कहां पर होगी, तो याद रखना बेटा फील्ड इज वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था। जहां पे फील्ड ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो ए बी और सी पॉइंट में अगर पूछा जाए आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां पर होगी, तो आप क्या कहोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। क्या होता है बेटा, एरिया होता है। तो एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पर होगा, ए पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा ए पर होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर होगा। जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ए पर ज्यादा होगी। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी पर हो जाएगी, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी सी पर हो जाएगी। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, याद रखना आप। और एक और पॉइंट बना सकते हो बेटा, वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हो गया, यहाँ कांस्टेंट हटाओगे तो म्यू आ जाएगा, म्यू ई। ये बेटा मूवेबिलिटी हो गया, मूवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इनको याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके। तो ये बेटा जहां पे इलेक्ट्रिक एरिया कम होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। कब की बात है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म की बात चल रही है आपकी। और ऐसी हम लोग करंट डेंसिटी पढ़ेंगे बेटा, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं करंट डेंसिटी बोलोगे बेटा। ये भी वहां पर ज्यादा होगा बेटा जहां पे एरिया कम होगा,
वहां पर करंट डेंसिटी भी ज्यादा होती है, जे अपॉन में जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए करंट डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगा बेटा, तो जे ए पे सबसे ज्यादा होगा, फिर जे बी पे होगा, उसके बाद फिर जे सी पे होगा। ये करंट डेंसिटी के लिए भी आ गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। ये बच्चों आपका बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। थर्ड जो फैक्टर है बच्चों वो कौन सा है आपका, थर्ड फैक्टर है आपका रिलैक्सेशन टाइम। थर्ड फैक्टर क्या है बेटा आपका, रिलैक्सेशन टाइम है। तो अब यहां रिलैक्सेशन टाइम पे बात करेंगे बच्चों, टाउ। थर्ड फैक्टर कौन सा आपका, थर्ड फैक्टर था आपका रिलैक्सेशन टाइम टाउ। क्या होता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम, इसकी हम बात कर चुके हैं। दो कोलिजन्स के बीच का टाइम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये बेटा दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और एक डिपेंड करता है मटेरियल पे। टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंड करता है बेटा। टेम्परेचर पे कैसे करता है, तो टेम्परेचर पे याद रखना आप कंडक्टर के केस में करता है, और मटेरियल पे जो होता है बेटा वो सेमी कंडक्टर के केसेस में करता है, सेमी कंडक्टर के केसेस में करता है जनरली। कंडक्टर के केसेस में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन बढ़ेगा, और अगर कोलिजन बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा क्या होगा, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा बेटा। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टाउ डिक्रीज हो जाएगा। कोलिजन अगर बढ़ गया तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा। मटेरियल पे क्या करता है बेटा, मटेरियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मटेरियल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मटेरियल के केस में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे अलग अलग मटेरियल के पास अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सपोज करो ये कॉपर हो गया, इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो गया आपका, इसको भी याद रख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी कहोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कहोगे। तो अब यहां देखो बच्चों, कॉपर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सपोज करो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आयरन के पास कितना है, 70 फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम। ये बच्चों आयरन हो गया। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, कॉपर की ज्यादा होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और इसके पास थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। और फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा बच्चों, आपस में कोलिजन ज्यादा हो रहा होगा, और आपस में कोलिजन अगर ज्यादा हो रहा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा होगा। तो मैं लिख देता हूं, इफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी देन टाउ डिक्रीज बिकॉज कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। कोलिजन बेटा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंक्रीज हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों ये आपके थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। इसके बाद अब हम न्यूमेरिकल करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। 3 टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, तो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं बेटा। फटाफट आप इसको नोट कर लो, उसके बाद अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। 2-1 बेटा अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे वर्क करेंगे। इसको मिटाता हूं मैं। तो बच्चों इसमें ना फ्री ड्रिफ्ट वेलोसिटी में 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं, और आप बच्चों बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में गलती करते हो। 3 वैरायटीज के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, एक एक वैरायटीज हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा। सबसे पहला सबसे आसान, फिर उससे जेई मेंस के लिए, और फिर एक एडवांस के लिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसे बोलेंगे एडवांस लेवल प्रॉब्लम। टाइप 1 बेटा ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हो चुका है। टाइप 1 की बात करेंगे अब हम लोग। टाइप 1 में क्या होगा, एक वायर दे रखा होगा आपको, ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। बेटा 1 एम्पियर का करंट दे रखा है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन दे रखा है बच्चों आपको 2 × 10⁻22
2 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू 10⁻22 मोल बेटा किस में दे रखा है, पर यूनिट सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब। एंड बेटा यहाँ पे एरिया दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और आपसे पूछा हुआ फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा फाइंड करनी है आपको। तो ये तो बच्चों सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका। सिंपल टाइप के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है बच्चों 2 इंटू 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, ये जो कहना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बोलना चाह रहा है बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम देना चाह रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और यहां से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है बच्चों। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक रिलेशन होता है I = NEAVD। ये किसका रिलेशन है बेटा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये किसके बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा रिलेशन है। यहाँ पे I क्या होता है, देखो मैं I सब कुछ लिख देता हूं। I क्या होता है, करंट हो गया बेटा, करंट हो गया। और N क्या हो गया, नंबर ऑफ, या बोल सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम होता बच्चों। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि N क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। और A क्या हो गया, एरिया हो गया, एरिया हो गया। और VD क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया ये। अब यहाँ पे आपको गिवन चीजें क्या क्या दे रखी है बच्चों, वो फाइंड कर लो आप लोग। तो हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N दे रखा है हमें 2 इंटू 10⁻22, 22 दे रखा है। लेकिन बेटा किसमें दे रखा है, पर सेंटीमीटर, किसमें दे रखा है, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। लेकिन हमें इसको ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा, तो पर मीटर क्यूब करना पड़ेगा बच्चों। तो क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू 10⁻22, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करोगे तो 10⁻⁻6 कर दो इंटू, ये क्या हो गया बेटा, मीटर क्यूब हो गया। इसकी पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये बेटा ऐसा यूनिट में आ गया हमारा। और हमें क्या दे रखा है बच्चों, ऐसा यूनिट में लाना बहुत जरूरी है बेटा, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट जरूरी है। एरिया दे रखा है पर 1 mm, मिलीमीटर। तो बेटा एरिया को अब आप क्या करोगे, 1 mm दे रखा है, मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करोगे, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ का स्क्वायर कर दोगे तो 10⁻6 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एरिया। करंट कितना दे रखा है हमें, I = दे रखा है बेटा 1 एम्पियर, I की वैल्यू 1 हो गई हमारे पास। अब हमारे पास हर सब कुछ आ गया बच्चों, हमारे पास करंट हो गया, N हो गया, E हम जानते ही हैं, A हमारे पास हो गया। अब हमें VD निकालना है। तो बेटा इक्वेशन में पुट कर दो फटाफट। और इक्वेशन में पुट करोगे तो यहां देखो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, I में NEA हो गया = VD। करंट कितना दे रखा बच्चों, 1 एम्पियर दे रखा था हमें। N कितना दे रखा हमारे को, ये है तो 2 इंटू 10⁻28। E कितना हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19। और बेटा यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, A कितना हो गया 10⁻⁻6 10⁻⁻6। तो = VD हो गया बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, -25 पावर हो गई। तो 1/2 इंटू 10⁻³ हो गया, 28 हो गया। 19 और -6 25 हो गया, तो 3 पावर बची, 1.6 बचा बेटा ये। अब हम क्या कर देंगे इसको, तो 1/16 3.2 कर दिया, 10⁻³ बेटा पावर को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, और ये 10 कर दो तो 10/32 इंटू 10⁻, ये बेटा +3 था, ऊपर जाएगा तो -3 हो गया। एक और पावर बढ़ा लो आप, तो इसको क्या कर सकते हो 100/32 10⁻⁻4। इसको कैंड करोगे क्या होगा बेटा 3.34 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों वैल्यू कितनी छोटी आ रही है, इस वैल्यू को हमने पहले ही बात कर ली थी
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब भी आएगी 10⁻³ या 10⁻⁴ के आसपास ही आएगी। तो ये आपका बच्चों फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ, टाइप नंबर 1, जिसमें आपको डायरेक्ट दे रखा है। डायरेक्ट क्या दे रखा है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा था आपको। तो ये बच्चों आपके आसान लेवल का क्वेश्चन होता है। अब हम लेवल नंबर 2 पहुंचेंगे, वहां पे आपको बढ़िया वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद फिर हम एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे और उसमें एक बहुत बेहतरीन ट्रिक होगी। तो बच्चों देखो टाइप 2 लेवल क्या होता है। टाइप 2 लेवल में देखो क्या होगा बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन होगा ये भी आपका। टाइप 2 लेवल का क्या होगा बच्चों? टाइप 2 लेवल का क्वेश्चन देखो, टाइप 2 लेवल क्या बोलेगा? एक वायर है, ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1.6 एम्पियर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना बेटा? 2 × 10⁻22 पर लेंथ पर सेंटीमीटर। यहां बेटा पर सेंटीमीटर दे दिया इन्होंने, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर सेंटीमीटर। और आपको क्या दे रखा है यहां पे बच्चों? फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा यहाँ पे फाइंड आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर सेंटीमीटर दे दिया यहाँ पे बच्चों। क्या दे दिया आपको? पर सेंटीमीटर दे दिया। तो अब हमारे पास बड़ी ही प्रॉब्लम हो गई, वो बेटा पर यूनिट वॉल्यूम था। एन जो होता है, अब मैं रिलेशन लगाऊंगा जगह, I = NEAVD। NEAVD देता है बेटा, हमें पता है N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे क्या दे दिया? पर यूनिट लेंथ दे दिया। सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया बेटा? पर यूनिट लेंथ हो गया। ये क्या हो गया? पर यूनिट लेंथ हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो ये है हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम और ये है हमारे पास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें जो पर यूनिट वॉल्यूम था उसको पर यूनिट लेंथ में चेंज करना पड़ेगा। तो N = हमने क्या लिखा? N क्या हो गया? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था बेटा। अब हमें वॉल्यूम को चेंज किसमें करना है? लेंथ में करना है। तो वॉल्यूम हम जानते हैं एरिया इंटू लेंथ, A × L कर दिया, क्योंकि बेटा पर यूनिट वॉल्यूम था। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट क्या था? वॉल्यूम था। वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूं मैं, A × L। तो N = हमारे पास क्या हो गया बच्चों? यहां लिख देता हूं, N = हो गया N/AL। इसकी वैल्यू अब यहां पुट करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा हमारे पास? I = N की जगह पे क्या कर दूंगा? N/AL E × A × VD। तो देखो बेटा A से A कैंसिल हो गया, इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या नहीं दिया बेटा? एरिया नहीं दिया। अगर एरिया दिया होता तो भी आपको यही करना पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ ये क्या बेटा? पर यूनिट वॉल्यूम है और आपको यहां दे रखा पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट वॉल्यूम को पहले या पर यूनिट लेंथ को हमें पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में इसको निकालना होगा। तो हमने इसको किसमें कर लिया बेटा? पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? I = N/L हो गया बच्चों, और ये हो गया EVD। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? VD फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? I/N/L E = VD हो गया बच्चों। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। करंट हमारे पास कितना बच्चों? वैल्यू पुट करता हूं अगर मैं, तो करंट है हमारे पास 1.6 एम्पियर। N/L कितना है हमारे पास? तो ये है बच्चों, N/L कितना हो गया? ये हो गया। तो 2 × 10⁻22 हो गया। और E कितना है हमारे पास? तो E हमारे पास हो गया 1.6 10⁻−19। 1.6 10⁻−19 हो गया। लेकिन बेटा ये हमारे पास प्रॉब्लम है अभी, जो ये है हमारे पास किसमें है बेटा? सेंटीमीटर में। हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 × 10⁻22 सेंटीमीटर में था बेटा। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा, -100 कर दूंगा बेटा, पर सेंटीमीटर था। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻24 पर मीटर। क्या हो जाएगा बेटा? 24 पर मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू अब मैं ऐसा यूनिट में पुट कर देता हूँ, मीटर वाली। 24 पर मीटर हो गया बच्चों। अब मैं इसकी पावर को फाइंड करूंगा तो कितना हो जाता है मेरे पास? VD = 1.6। 1.6 से बेटा 1.6 कैंसिल हो गया, तो 2/10⁻, कितना हो गया बच्चों ये? तो ये हमारे पास हो गया 1920।
तो बेटा 6 पावर हो गई, कितनी पावर हो गई हमारे पास, 6 पावर हो गई, और बल्कि 5 पावर होगी, 25 5 पावर होगी बच्चों। तो अब मैं इसको पावर को चेंज करूंगा, तो क्या कर सकता हूं, VD इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁻5 कर दूंगा बच्चों। इसको क्या करूंगा, 20 कर सकता हूं बच्चों, एक पावर। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, VD इज इक्वल टू 4/5 10⁻⁻5। तो बच्चों ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड है। ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका क्वेश्चन हो गया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया। इसको और सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट में करोगे तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वहां पे जो था एन था, क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम था। यहां बच्चों टाइप 2 में क्या मिला हमें, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ को हमने पर यूनिट वॉल्यूम में किया, वॉल्यूम को बेटा फिर हमने इक्वेशन में पुट किया, उसके बाद हमारा आंसर आया। तो बच्चों ये टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन था। अब हमें टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन करना है, और वो एडवांस लेवल क्वेश्चन है। अब हमें बेटा एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, तो क्वेश्चन देखो आप लोग, यहां बच्चों क्वेश्चन दे रखा है एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन में आपको एक करंट कैरी टाइप 3 बेटा, टाइप 3 टाइप में क्या है, एक करंट कैरी वायर या फिर CU कॉपर हैविंग ए करंट कैरीज ऑफ 4 एम्पियर। कॉपर बेटा है, कॉपर की वायर है, कॉपर वायर विच हैविंग, कॉपर वायर हैविंग ए करंट कैरियर ऑफ 4 एम्पियर। 4 एम्पियर की बेटा कॉपर की वायर है जो करंट कैरी कर रहा है। और यहां पे जो दे रखा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर बोल सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 पर एटम। एक दे रखा है बेटा, लेकिन पर एटम दे रखा है, यहाँ पे पर एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखा है 1 पर एटम दे रखा है। और यहाँ पे बच्चों आपको डेंसिटी दे रखा है 9000 kg मीटर क्यूब में दे रखा है बेटा डेंसिटी आपको। और यहाँ पे जो मास दे रखा है कॉपर का, आपका मास ऑफ कॉपर दे रखा है, 63 दे रखा है ग्राम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों करना है आपको। यहाँ पे पर एटम दे रखा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एटम दे रखा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। जब भी आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम दे दे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करोगे आप, तो VD इज इक्वल टू, एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, माई रोना फाई लगा दो बच्चों, ये आपकी ट्रिक हो गई। और यहां से आपका बहुत ही जल्दी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। माई रोना फाई क्या हो गया, मास हो गया बच्चों, आई करंट हो गया आपका, ये बच्चों आपका क्या होगा, डेंसिटी हो गया, ये डेंसिटी दे रखा है बच्चों आपको, Na क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर हो गया। बेटा एवोगैड्रो नंबर से क्यों डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि पर एटम था तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। माई रोना फाई FAE, F है बेटा, ये F है। F क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एटम दे रखा है हमें 1, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एटम कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है। ए क्या हो गया बच्चों आपका, एरिया हो गया, एरिया यहाँ पे दे रखा है आपको, एरिया दे रखा 1 mm³ दे रखा है बच्चों, तो एरिया आपको दे रखा है। और ई क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसका बेटा वैल्यू पुट करोगे तो पहले मास को इसमें कर लोगे, केजी में कर लोगे, तो 63 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा बच्चों। तो वैल्यूज को पुट करो, कैलकुलेशन बड़े आराम से करोगे। तो VD इज इक्वल टू हो गया 63 10⁻³ आई कितना हो गया, करंट कितना है 4 एम्पियर है, अपॉन में डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा 900 दे रखा है मीटर क्यूब, डेंसिटी दे रखा है। Na की वैल्यू कितनी होगी 10⁻6.023 10⁻23 हो गया बच्चों। फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एटम कितना दे रखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एटम 1 है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एटम कितनी है 1 होगी बच्चों। और एरिया कितना हो गया, इसको बेटा मैं यूनिट में लिखूंगा तो क्या कर दूंगा 1 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब कर दूंगा बेटा, mm को मीटर क्यूब कर दिया बेटा। तो ये एरिया कितना हो गया 1 इंटू 10⁻6 और ई कितना हो गया
1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। अब इसको कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो ये पावर 23 हो गई और ये आपकी पावर 25 हो गई। तो यहाँ पे बच्चों पावर कितनी होगी, -2 पावर हो गई। और तो बेटा यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, देखो तो 63 10⁻³ अपॉन में 4, ये हो गया 9000 और ये हो गया 6 मान लेते हैं बच्चों इसको, और ये 1 हो गया और यहाँ पे 1.6 और 10⁻23 पावर्स इसकी थी और 25 इसकी थी, -2 कर देते हैं बच्चों। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ करते हैं आगे। तो यहाँ देखो बच्चों कैलकुलेशन में क्या बचा हमारे पास, तो 63 10⁻³ इंटू 4 अपॉन में ये कितना बचा है बेटा, ये पावर 2 से इसको हटा देते हैं 2 0, तो ये बचा 90 इंटू 6 इंटू 1.6 बेटा यही बचा हमारे पास। ठीक है बेटा यही बचा हुआ है। तो क्या हो गया, आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये इसको कैलकुलेट करो तो ये हो गया बच्चों 9 1 जा 9, इसकी बेटा पावर बेटा 0 हटा देते हैं, इसको 16 कर लेते हैं, इसकी पावर 0 कर 9 कर लेते हैं, इसको 16 कर देते हैं। तो ये कितना होगा, 9 1 जा 9 9 7 जा हो गया ये, और 9 7 जा हो गया बच्चों, और ये कितना हो गया 4 4 जा हो गया, 4 टाइम्स हो गया ये 16 हो गया। तो अब कितना बचा बेटा 7 इंटू 10⁻³ अपॉन में 24 बचा बेटा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अगर मैं इसको बेटा 70 मान लेता हूं तो कितना आएगा, पॉइंट हो गया बेटा 28 10⁻³ ये हो गया बच्चों आपका मीटर, किसमें आ गया बेटा, मीटर पर सेकेंड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसमें आ गया बेटा आपका, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया आपका, क्या हो गया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया मीटर पर सेकेंड बेटा, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। इसका आंसर बच्चों मैं मैच कर लेता हूं, आंसर कितना आ रहा है, बाकी आंसर आप खुद भी ट्राई कर सकते हो बच्चों, मैच कुछ नहीं करना मुझे, आंसर आप खुद भी ट्राई कर सकते हो बेटा। ये आपका फुली फ्लश्ड एक क्वेश्चन हुआ, ALP लेवल एडवांस लेवल। आप इसको याद रखोगे, माइरोना 5 याद रखोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में।